बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी साबुत मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार साबुत मसूर की दाल किस तरीके से बनाई जाती है और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मजेदार साबुत मसूर की दाल कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मजेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत मसूर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। आप सादे बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम साबुत मसूर की दाल ले ली है। इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो इसको हम ऐड कर देंगे कुकर के अंदर और बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के, 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैं रफली ब्रिक कट कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा लीटर। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये कुकर की सेफ्टी के लिए है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। तो 10 मिनट आपने इनको प्रेशर देना है। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आपने पानी तकरीबन 1 लीटर ऐड करके इसको 20 से 25 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। ऊपर से हम कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, ऊपर से वेट लगा देंगे। सीटी ऑन होने के बाद इसको आपने 10 मिनट तक प्रेशर देना है। 10 मिनट में हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह गल जाएगी। तो 10 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने 10 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। 10 मिनट के बाद कुकर का जो सारा प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये मैंने तकरीबन 5 से 6 दाने इमली के लिए थे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने पल्प निकाल लिया है। तो अब आपने दाल को इतना पकाना है कि जो पानी हमने ऐड किया है इमली वाला, उसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। इमली का खट्टा पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। तो स्पैचुले को आपने रोकना नहीं तो आपकी दाल जो है वो नीचे लग जाएगी। तो दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। अब हम इसका जो तड़का है वो बनाना शुरू करते हैं। दाल का तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। तो दालें जितनी भी बनाई जाती हैं वो घी के अंदर बनाई जाती हैं। घी से ही ये टेस्टफुल बनती हैं। तो दालों के अंदर थोड़ा सा घी भी ज़्यादा ऐड होता है। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 3 मैंने लौंग ले लिए हैं। दाल के अंदर आपने लौंग ज़रूर ऐड करने हैं। 30 सेकंड के लिए हम इन खड़े मसालों को कड़कड़ा लेंगे ताकि ज़ीरे की और लौंग की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। ज़ीरे और लौंग की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ, मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है। और 1 टेबल स्पून ही है अदरक, उसको भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और 1 छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। और
इनको हम ना ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे इसका। तो चलें जी, प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने 3 साबुत लाल मिर्च सूखी ले ली है और 2 मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। कुछ सेकंड के लिए हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। चलें जी, कुछ सेकंड के लिए मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल। बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह एक बार इस तरीके साबुत मसर की दाल ज़रूर बनाएं। आप सब बहन भाइयों की बार बार कमेंट आ रहे थे कि साबुत मसर बनाना सिखाएं, तो आज मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे घी के अंदर दाल को। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह मिक्स करते हुए पकाना है ताकि तड़के के अंदर दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर इसको मिक्स करके इसी तरह नहीं पकाएंगे तो फिर आपको घी का जायका अलग आएगा, दाल का जायका अलग आएगा। तो इसके अंदर आपने लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करना। तो 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको इसी तरह मिक्स करते हुए पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट दाल को अच्छी तरह पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, बस हरी मिर्च ऐड होगी, या आपके पास करी पत्ते हैं तो वो ऐड कर लें। इसके अंदर हरा धनिया ऐड नहीं करेंगे, ना ही इसके अंदर हरा धनिया ऐड करते हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आपने मेरे साथ रहना है। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए वर, कितनी ज़बरदस्त साबुत मसूर की दाल हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है, टेस्टी बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, साबुत मसूर की दाल, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। साबुत मसूर की मज़ेदार दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।